नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जेआरएफ का पेपर वन पढ़ा रहा हूँ। एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका यूजीसी नेट का पेपर वन है, ठीक है, एनटीए का। ठीक है, तो एनटीए का जो भी आपका पेपर वन का 100 मार्क्स का होता है, उसी का हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। तो जिसमें आपका 50 से प्लस क्वेश्चन होगा, 50 से 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज होगा हमारा सेट प्रैक्टिस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वाईफाई स्टैंड फॉर। तो वाईफाई किसके स्टैंड होता है? ऑप्शन नंबर डी, वायरलेस फिडिलिटी। तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। टू आपका है द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेल्स डाटा अटैचमेंट कैन बी स्टोर्ड हेयर द कॉन्टेक्ट क्रिएटेड मेल विच नॉट इन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली, ठीक है, द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेल्स डाटा अटैचमेंट कैन बी स्टोर्ड हेयर द क्रिएटेड मेल विच इज नॉट सेंट इन ऑल्सो स्टोर्ड इन। आपका डैश वाली ऑप्शन नंबर सी, ड्राफ्ट वाली, ठीक है, ड्राफ्ट वाली होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल और इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस मेल बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक है। ये आपका कुछ मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत मैंने कह दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है हु इन्वेंटेड द। तो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल को किसने इन्वेंट किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रे टॉमलिंसन ने ईमेल को इन्वेंट किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल और इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक है। तो फोर आपका हु इज कॉल्ड द। तो हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंटरनेट। तो किसे फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिंट सर्फ को। तो बिंट सर्फ इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो वाइडली नोन एज फादर ऑफ द इंटरनेट, सर्फ is the co-designer of the TCP/IP transmission control protocol, Internet protocols, and the architecture of the Internet. In December 1997, President Bill Clinton uh, presented the U.S. National Medal of Technology to Sir and his colleague Robert T. Khan for founding and developing the Internet, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन से यूज्ड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉट ओ आर जी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन से यूज्ड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो डॉट ओ आर जी, ठीक है। तो डोमेन, इट इज द यूनिक नेम। तो इट इज द यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज एन इंटरनेट साइट और वेबसाइट, ठीक है। तो देयर आर 6 मेन डोमेन नेम। तो आपका यहाँ पर 6 तरह का इंटरनेट साइट होता है, ठीक है। तो पहला आपका डॉट कॉम, जो कि आपका कमर्शियल इंस्टीट्यूशन साइट है। और ओ आर जी, प्रॉफिट बिजनेस, ठीक है। डॉट ई डी यू, तो डॉट ई डी यू आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साइट होगा। डॉट जी ओ वी गवर्नमेंट साइट्स होगा। डॉट एम आई मिलिट्री साइट्स होगा। डॉट नेट गेटवे साइट एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस एंड डॉट ओ आर जी प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपका है 6 इंटरनेट वेबसाइट, ठीक है, मेन डोमेन नेम, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसटीएन। तो पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है, इसका आंसर पहले से किया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पीएसटीएन का फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईएमई। इसका भी पहले से आंसर किया गया। तो एमआईएमई का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। कुछ आपका 8 है वायरस स्टैंड फॉर। तो वायरस किसके लिए स्टैंड होता है? ऑप्शन नंबर डी, विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। तो एक कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। ए कंप्यूटर वायरस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम loaded in onto a user's computer without the user's knowledge and perform malicious action in visual devices। पीडीपी स्टैंड फॉर। तो पीडीपी किस लिए स्टैंड होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में सी, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। इन विजुअल डिवाइसेज पीडीपी स्टैंड फॉर प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। तो 10 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेज मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पास्कल, ठीक है। तो पास्कल आपका सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट। बिट आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो है मेमोरी मेमोरी यूनिट है, ठीक है, बिट बाइनरी डिजिट। तो बिट आपका जो बाइनरी डिजिट स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। किलो बाइट के बी इक्वल टू 1024 बाइट्स। मेगा बाइट एम बी इक्वल टू 10 1024 किलो बाइट 1 बिलियन बाइट। गीगा बाइट जी बी का 1024 मेगा मिलियन, ठीक है। तेरा बाइट टी बी इक्वल टू 1024 जी बी होता है। पेटा बाइट आपका 1024 टी बी होता है।
एक्जाबाइट आपका 1024 पीबी होता है, चिट्टाबाइट 1024 जेबी होता है और योटाबाइट आपका 1024 जेबी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, .int। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो .int। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, डैश प्रोवाइड डाटा ट्रांसमिशन, तो ये डैश प्रोवाइड डाटा ट्रांसमिशन अमंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पैन है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क 13 आपका हो गया। 14 आपका, ए डैश इज, तो डैश इज ए लार्जर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन सेवरल बिल्डिंग इन द सेम सिटी और टाउन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए लार्जर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन सेवरल बिल्डिंग इन द सेम सिटी और टाउन। तो जब आप 15, द डैश कन्वर्ट, तो द डैश कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर मॉडेम। तो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज कॉल्ड स्टोरेज हाउस ऑफ ईमेल, तो डैश इज कॉल्ड द स्टोरेज हाउस ऑफ ईमेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मेल बॉक्स। द मेल बॉक्स इज कॉल्ड द स्टोरेज हाउस ऑफ ईमेल। क्वेश्चन आपका 17 है, टू कम्युनिकेट विद द मेल, टू कम्युनिकेट विद द मेल सर्वर द मेल रीडर यूजेस अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर प्रोटोकॉल। टू कम्युनिकेट विद द मेल सर्वर द मेल रीडर यूजेस अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल प्रोटोकॉल। 18 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, तो लैन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, लैन, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटीग्रेट्स कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया सच एज रेसिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। तो 19 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज फॉर गेटवे सेट एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी डॉट नेट, ठीक है। तो आपका डॉट नेट सही होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज फॉर गेटवे सेट एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी डॉट नेट होगा। 20 आपका है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल होल वर्ल्ड, तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वैन। तो वाइड एरिया नेटवर्क इट कवर्स द होल ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क, ठीक है। तो वैन आपका जो है पूरे विश्व को कवर करता है, ठीक है। 21 है, वाट इज द फुल फॉर्म EXIF, तो EXIF का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, तो एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट है आपका EXIF का फुल फॉर्म। 22 है, वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, तो वाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। 23 है, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ, तो डैश इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, तो डैश इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग या डिस्क फॉर्मेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। 24 है, इंडिया हैज अनाउंस्ड न्यू कंप्यूटर पॉलिसी इन विच ईयर, तो इसका राइट आंसर पहले से क्या हुआ, ठीक है। तो 1984 में, तो न्यू कंप्यूटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन 1984 बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। 25 है, इन विच नेटवर्क आर बोथ लैंड लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क प्रेजेंट। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ठीक है। इन विच नेटवर्क आर बोथ लैंड एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क प्रेजेंट। तो वैन में आपका दोनों आपका समाहित होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। द सीरीज कॉम्पैक्ट डिस्क
DVD, digital versatile disc, and Blu-ray disc are example of the optical storage device. So CD, compact disc, DVD, digital versatile disc, and Blu-ray disc are example of optical storage device. ठीक है। 27 है, हु क्रिएटेड द जीमेल। तो आपका जीमेल को किसने क्रिएट किया था? ऑप्शन बी, पॉल बुचेट ने किया था। ठीक है, द पॉल बुचेट क्रिएटेड द जीमेल। ठीक है। जीमेल लीजिए, तो आपका जीमेल जो है एक तरह का फ्री ईमेल सर्विस है, डेवलप्ड बाय गूगल। टुडे द सर्विस कम्स विथ 15 गीगाबाइट ऑफ स्टोरेज। 28 आपका क्वेश्चन नंबर है, द unsolicited and junk mails are stored in this place. The lottery mails received by unknown person are stored here. ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पैम। तो द अनसोलिसिटेड एंड जंक मेल्स आर स्टोर्ड इन दिस प्लेस। द लॉटरी मेल्स रिसीव्ड बाय अननोन पर्सन आर स्टोर्ड स्पैम में। ठीक है। 29 है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, WW इन 1989। तो ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, तो टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। 30 क्वेश्चन नंबर है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू ए कंप्यूटर मीन्स मेमोरी फ्रॉम डिस्क इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूटिंग या फिर बूट स्ट्रैपिंग। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू ए कंप्यूटर मीन्स मेमोरी फ्रॉम ए डिस्क इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है। 31 है, डैश इज द प्रोसेस। तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 31 का? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटिंग। तो एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द कमांड। 32 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कोड। तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कोड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। What is the most popular? So what is the most popular programming language for Android smartphone application? So what is the most popular programming language for Android smartphone application? Option number is Java. ठीक है, तो Java is a general purpose programming language. Java was originally developed by James Gosling at Sun Microsystems. ठीक है, Java is general purpose programming. तो Java is a general purpose programming language. Java was originally developed by James Gosling at Sun Microsystems. 34 है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड। तो विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी, सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस इज हाई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय जार्नेट शॉर्टस्ट्रप। ठीक है, तो विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो सी प्लस प्लस। तो आपका जो सी प्लस प्लस है हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको क्रिएट किया था जार्नेट शॉर्टस्ट्रप। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है, व्हाट आर द, तो व्हाट आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो आपका स्पेसिफिक कौन सा एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का? आपको कोड दिया गया, कोड से देख के बताना कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 4 5 आर इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो आपका माइक्रोफोन, कीबोर्ड्स, माउस और आपका स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस है सिंगल। तो आपका एग्जाम्पल जो इनपुट डिवाइस का, तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरास है, जॉयस्टिक्स है। ठीक है, एंड माइक्रोफोन, द डिवाइस यूज्ड, the device which gives instruction to the computer are called input devices। ठीक है। 36 आपका what are the first, तो what was the first electronic general purpose digital computer। तो what was the first जो है फर्स्ट जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी इनियाक। ठीक है, तो इनियाक आपका होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इनियाक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज का डिजिटल कंप्यूटर। इनियाक वाज डेवलप्ड, तो इनियाक वाज डिजाइन्ड बाय जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर रिकट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC was the first electronic general purpose digital computer. ENIAC was designed by John Mauchly and J. Presper Rickett of the University of Pennsylvania, USA. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। ठीक है, और पढ़ लिया। 37 है, व्हाट विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर। तो विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर कौन था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, Z1। तो वर्ल्ड फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर वाज Z1 एंड वाज इन्वेंटेड बाय कोनार्ड जूसे। ठीक है, तो आपका जो पहला वर्ल्ड फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर Z1 था, और इसको इन्वेंट किया था कोनार्ड जूस ने। ठीक है। 38 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रिएट, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। 39 है, हु ओरिजिनेटेड, तो हु ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो हु originated the concept of a digital programmable computer।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज। इसका भी आपका आंसर चार्ल्स बेबेज होगा। तो originated द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। 40 आपका कोबाल डिजाइन फॉर, तो आपका कोबोल डिजाइन फॉर, तो कोबोल किसके लिए डिजाइन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस यूज। तो कोबोल इज डिजाइन फॉर बिजनेस यूज, ठीक है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल इज प्राइमरली यूज इन बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट। 41 है डैश सॉफ्टवेयर इज, तो डैश सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर ऑन ए ट्रायल बेसिस, ठीक है। तो डैश सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर ऑन ए ट्रायल बेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शेयरवेयर। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर that is freely distributed into user on a trial basis। 42 है LCD स्टैंड फॉर, तो आपका LCD किसके लिए स्टैंड होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की होता है। तो आपका जो टाइप्स ऑफ मॉनिटर है, तो आपका BDU, तो वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, LED लाइट इमिटिंग डायोड, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, OLED तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो आपका ये टाइप्स ऑफ मीटर है, इसका अलग अलग जो है एब्रीविएशन फुल फॉर्म है, ठीक है। 43 है CPU स्टैंड फॉर, तो CPU किसके लिए स्टैंड होता है? चलो GPU, तो GPU स्टैंड फॉर GI पर, GPU स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट सही बताना कौन सा सही। तो कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन स्पीकर आर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस है। तो आपको इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ओनली 2। आपका सिर्फ 2 सही है, प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस है। बाकी आपका पहला गलत है, क्योंकि आपका स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये आपका गलत है। कुछ आपका इनकरेक्ट एक्सपेक्टेड, तो कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन स्पीकर आर इनपुट डिवाइस है, तो ये आपका गलत है। तो कीबोर्ड माउस एंड माइक्रोफोन आर इनपुट डिवाइस है, बट स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। विच स्विचिंग टेक्निक, तो विच स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड इन द इंटरनेट, तो आपका कौन सा स्विचिंग टेक्निक जो इंटरनेट पे यूज होता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, पैकेट स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड इन द इंटरनेट। तो पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड इन द इंटरनेट एंड मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। Question 46 है which of these waves is most commonly used by the wireless mouse to communicate, तो which of these waves is most commonly used by the wireless mouse to communicate, ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड, ठीक है। तो इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज, दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टीवी रिमोट, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड ETC, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ ईमेल, तो आपके ईमेल के फादर कौन है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है रे टॉमलिसन। तो रे टॉमलिसन इज द फादर ऑफ रे टॉमलिसन इज द फादर ऑफ ईमेल, ठीक है। तो हु इज द फादर ऑफ ईमेल, रेमंड सैमुअल टॉमलिसन। और नीचे आपका क्वेश्चन लिखा हु क्रिएटेड जीमेल, तो आपका जीमेल को किसने क्रिएट किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉल फुचेट ने आपको जीमेल का जो क्रिएट किया था। 48 है हाउ मेनी डेज, तो हाउ मेनी डेज डैश ए डिलीटेड फाइल स्टे इन द रिसाइकल बिन, तो आपका जो डिलीटेड फाइल है वो कितने दिन तक रिसाइकल बिन में रहता है, ठीक है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 30 डेज, ठीक है। 30 डेज तक रहता है। 49 है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन PC वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पोरली स्टोर, आपका डॉक्यूमेंट टेम्पोरली स्टोर कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रैम, ये कंप्यूटर रैंडम, तो ये कंप्यूटर रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर डाटा फॉर शॉर्ट टर्म यूज, ठीक है। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन PC वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पोरली स्टोर रैम में होता है, तो ये कंप्यूटर रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर डाटा फॉर शॉर्ट टर्म यूज। 50 है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का क्या कैपेसिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है EEPROM स्टैंड फॉर, तो आपका EEPROM स्टैंड किस लिए होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकली रिजेबल प्रोग्रामेबल ROM, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली रिजेबल प्रोग्रामेबल ROM, ठीक है। तो EEPROM ऑल्सो E2PROM stand for electrically reachable programmable read-only memory and is a type of non-volatile memory used in computer. Non-volatile memory or non-volatile storage is a type of computer memory that has capability to hold save data even if the power is turned off. Example of non-volatile include read-only memory, C, ROM flash memory, most types of magnetic computer storage device, hard disk, floppy disk and magnetic tape, optical disk and early computer storage methods such as paper, tape and punch card, ठीक है।
कोबोल स्टैंड फॉर, तो आपका कोबोल किससे स्टैंड होता है, COBOL, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए, ठीक है। COBOL is a programming language that is mainly focused on solving a business problem. Full form of COBOL, common business oriented language. It is primarily used in company and government business, financial and administrative system. क्वेश्चन 3 आपका BIPS स्टैंड फॉर, तो BIPS किस लिए स्टैंड होता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, तो बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। फिर आपका बेसिक स्टैंड फॉर, तो आपका बेसिक किस लिए स्टैंड होता है, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो बेसिक इज अ फैमिली ऑफ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द ओरिजिनल वर्जन वाज डिजाइन्ड बाय जॉन जी कैम्पनी एंड थॉमस सी पुर्ज एंड रिलीज्ड एट डर्टमाउथ कॉलेज इन 1964, ठीक है। AVI stand for, तो AVI stand for audio video AVI stand for audio video interleave, a video file format created by Microsoft in 1982. Some more video format, तो WMV window media video, AVHCHD advanced video coding high definition, and FLV flash video, ठीक है। तो WMV video Windows media video, ठीक है। AVCHD advanced video coding high definition and FLV flash video, ठीक है। ये आपका सही है। कुछ आपका 6 है, ASCII स्टैंड फॉर, तो आपका ASCII स्टैंड किस लिए होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए होता है, ठीक है। ASCII स्टैंड, ठीक है। इसको सेम आपका ARPANET स्टैंड फॉर, तो ARPANET किस लिए स्टैंड होता है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के लिए इसका ARPANET होता है, ठीक है। ARPANET was the first network, तो ARPANET was the first network in the history of internet. ARPANET was the network that become the basis of internet. इसको क्या है 1990 में क्लोज किया गया था, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है ADSL, तो ADSL किस लिए स्टैंड होता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा ADSL का, तो ऑप्शन नंबर डी, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, ठीक है। तो स्टैंड फॉर asymmetric digital subscriber line. ADSL is a type of DSL which is a method of transferring data over copper telephone line, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है IMEI, तो IMEI स्टैंड फॉर, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। तो IMEI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई बाय मोबाइल डिवाइस, एवरी मोबाइल डिवाइस that connects to a cellular network has a unique IMEI नंबर। वाट डज टी स्टैंड फॉर, तो आपका जो है टी क्या स्टैंड होता है XSLT में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और XSLT स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका फुल फॉर्म। तो ये XSLT स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। व्हाट डज बी स्टैंड फॉर, तो बी किस लिए स्टैंड होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब बी का मतलब वर्चुअल होता है, ठीक है। व्हाट डज PHP स्टैंड फॉर, तो PHP स्टैंड किस लिए होता है, तो हाइपरटेक्स्ट, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर के लिए होता है, ठीक है, प्री प्रोसेसर। तो व्हाट डज PHP स्टैंड फॉर, PHP स्टैंड फॉर, तो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के लिए स्टैंड होता है। PHP इज ए जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो PHP इज ए जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्पेशली suited to web development. It was originally created by Danish Canadian programmer Rasmus Ledov in 1994. So PHP is a general purpose scripting language especially suited to web development. It was originally created by Danish Canadian programmer Rasmus Ledov in 1994, ठीक है। What does P stand for, तो what does P stand for in GSP, तो GSP में P का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, पेज होता है, ठीक है। तो GSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस, तो GSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस। GSP टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर, तो GSP टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन GSP, तो पेज, तो GSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस एंड GSP टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वाट डैश से ए स्टैंड फॉर XAML, तो आपका XAML स्टैंड किस लिए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो ए का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। तो वाट डैश ए स्टैंड फॉर ऑन XAML, तो एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो
AML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज, और इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। FLOPS, flops are typically used to measure the performance of a computer processor. What does F stand for? Flops। तो आपको बताना है 15 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोटिंग है, ठीक है। तो फ्लॉप्स आर टाइपिकली यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेसर। व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर इन फ्लॉप? तो एफ का मतलब होता है फ्लोटिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑन द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो फ्लॉप का फ्लोटिंग फ्लोटिंग हो गया, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट्स फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड होता है, ठीक है। ओपीएस का ऑपरेशन पर सेकंड, और इसका होता है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। कुछ आपका 16 नंबर इन एच टी टी पी एस है। तो इन एच टी टी पी एस, एस स्टैंड फॉर, तो एस का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सर्वर होता है, ठीक है। तो इन एच टी टी पी एस, सॉरी इसका राइट आंसर है सिक्योर है, ऑप्शन में सी सिक्योर, ठीक है। तो एच टी टी पी एस, एस स्टैंड फॉर सिक्योर, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट, तो आपका जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इज एन एक्सटेंसिबल ऑफ द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इज एन एक्सटेंसिबल extension of the hypertext transfer protocol HTTP. It is used for secure communication. तो it is used for secure communication over a computer network and is widely used on the internet, ठीक है। क्वेश्चन आपका 17 है मैक। तो मैक एड्रेस स्टैंड फॉर, तो आपका मैक एड्रेस किस लिए स्टैंड होता है? तो मैक एड्रेस स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है। तो a MAC address is the physical address of the device. A MAC address is a hardware identification number that uniquely identifies each device on a network. So a MAC address is the physical address of the device. A MAC address is a hardware identification number that uniquely identifies each device on a network. फिर आपका 18 SNMP स्टैंड फॉर, तो SNMP स्टैंड फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था। SNMP इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर मैनेजिंग डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द इंटरनेट। गुड 19 आपका व्हाट आर डब्ल्यू लैन स्टैंड फॉर? तो डब्ल्यू लैन स्टैंड किस लिए होता है? तो आपका जो है 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क मतलब होता है, ठीक है। 20 आपका व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर? तो डीएम का मतलब क्या होता है? डीएमए, इसका आंसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है डीएमए का मतलब, ठीक है। व्हाट ई बी सी डी आई सी, तो ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, ठीक है। ऋषभ आपका क्वेश्चन नंबर, तो आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज एन 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग यूज्ड mainly on IBM International Business Machine Corporation mainframe and IBM mid range computer operating system, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज एन 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग यूज्ड mainly on IBM International Business Machine Corporation mainframe and IBM मिड रेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 22 आपका एस आर ए एम स्टैंड फॉर, तो आपका एस आर एम स्टैंड किस लिए होता है? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम, तो टू मेन टाइप ऑफ रैम आर स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, ठीक है। तो टू मेन टाइप्स ऑफ रैम आर स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, ठीक है। तो स्टैटिक रैम इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम एंड डी आर एम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी आर एम, तो एफ पी एम डी आर एम इज द FPM DRM is a full form of fast page mode dynamic random access memory. The full form of DDR RAM तो डबल डाटा रेट, ठीक है। तो आपका फुल फॉर्म ऑफ DDR रैम का क्या होता है? डबल डाटा रेट होता है। EDO, तो EDO DRM, तो EDO DRM इज स्टैंडर्ड डाटा और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। इस रैम का क्या होता है फुल फॉर्म? तो इस रैम का होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो इस रैम का होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, SDRM, ठीक है। नेक्स्ट आपका है SDRM, ठीक है। और SDR, तो SDR SDRAM,
तो सिंगल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होता है। DDR HDRF तो डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होता है। DDR HDRF 23 है। वाइबर इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एंड तो वाइबर इज इंस्टेंट तो वाइबर इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एंड VoIP ऐप फॉर स्मार्टफोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो वाइबर इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप एंड VoIP ऐप फॉर स्मार्टफोन इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP इज ए technology that allows you to make voice calls using a broadband internet connection instead of a regular or analog phone line. Voice over internet protocol. तो voice over internet protocol also called IP telephony. VoIP is basically a telephone connection over the internet. ठीक है। Viber is the free तो Viber is the free simple and fast and most secure instant messaging and calling app। ठीक है। 24 है SMPS। तो आपका SMPS स्टैंड फॉर तो आपका SMPS स्टैंड किस लिए होता है आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो SMPS स्टैंड फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई स्विचिंग मोड पावर सप्लाई या फिर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS आपका एक टाइप ऑफ पावर सप्लाई होता है। ठीक है। BGAN स्टैंड फॉर तो आपका BGAN स्टैंड किस लिए होता है तो ऑप्शन नंबर सी ब्रॉडबैंड ग्लोबल एरिया नेटवर्क। तो BGAN स्टैंड फॉर ब्रॉडबैंड ग्लोबल एरिया नेटवर्क होता है इसका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर HAN स्टैंड फॉर तो HAN किस लिए स्टैंड फॉर होम एरिया नेटवर्क। तो HAN स्टैंड फॉर होम एरिया नेटवर्क। तो होम एरिया नेटवर्क यूजेस केबल वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन टू कनेक्ट होम्स डिजिटल डिवाइसेस फॉर एग्जांपल फैक्स मशीन्स कंप्यूटर DVD etc। ठीक है। कुछ आपका 2 है इन ENISC। तो ENISC स्टैंड फॉर तो आपका ENIC स्टैंड किस लिए होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ENIC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ठीक है। और ENISC वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पर्पस जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। ENIC वाज डिजाइंड बाय जॉन मैचरी एंड जेस पर्पस रिकट होता है। क्वेश्चन 3 आपका इन माइक्रो SD कार्ड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SD। तो SD का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिक्योर डिजिटल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सिक्योर डिजिटल होता है। ठीक है। तो सिक्योर डिजिटल कार्ड तो आपका सिक्योर डिजिटल कार्ड इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी कार्ड फॉर्मेट एंड इट इज ए कॉमनली यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट स्टोरेज। ठीक है। तो आपका जो है सिक्योर डिजिटल कार्ड इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी कार्ड फॉर्मेट इट इज कॉमनली यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट स्टोरेज। SLIP स्टैंड फॉर तो आपका स्लिप किस लिए स्टैंड होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। इस स्लिप का फुल फॉर्म 5 है AMIPS स्टैंड फॉर तो AMIPS स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। इट इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग द रॉ स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। ठीक है। कुछ आपका 6 है इन विजुअल डिवाइस PDP स्टैंड फॉर तो इन विजुअल डिवाइस PDP किस लिए स्टैंड होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल होता है। ठीक है। BGA स्टैंड फॉर तो BGA किसके स्टैंड फॉर विजुअल तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। तो BGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। ठीक है। तो ये वीडियो ग्राफिक्स एरे BGA connector is a 3 row 15 pin D 15 connector। The 15 pin BGA connector was provided on many video cards, computer monitors, laptop computer projectors and high definition television set। it आपका what is the full form of AMIME। तो आपका AMIME का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। 9 आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSTN। तो आपका PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो PSTN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। 10 आपका मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन एमोलेड। तो एमोलेड स्टैंड फॉर एक्टिव मैटिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ओनली बी आपका सही है सिर्फ आपका 2 सही है। तो एमुलेट स्टैंड फॉर एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब पहला आपका गलत है। ठीक है। तो आपका जो है ATM का जो मतलब होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है। सम अदर एब्रिएशन तो आपका कुछ अलग से कुछ दिया गया यहाँ पर। तो CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एमोलेड का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स। तो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है।
VDU का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और DVD का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इन कॉन्टेक्ट विथ मोबाइल कॉन्टेक्ट विथ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, इन कॉन्टेक्ट विथ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDMA। तो CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। RSS इन कंप्यूटर लैंग्वेज स्टैंड फॉर, तो RSS इन कंप्यूटर लैंग्वेज स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर है रियली सिंपल सिंडिकेशन। तो RSS इन कंप्यूटर लैंग्वेज स्टैंड फॉर रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है। फिर 14 आपका ICMP स्टैंड फॉर, तो ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 16 आपका IMAP स्टैंड फॉर, तो आपका IMAP स्टैंड किस लिए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट मैसेज। तो सॉरी, IC का होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, और IMAP, तो IMAP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो IMAP स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। कुछ आपका 17 RDBMS, तो RDBMS का क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका मतलब, ठीक है। कुछ आपका 18 है PNG स्टैंड फॉर, तो PNG का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। PNG का मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म GIF? तो ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट होता है GIF का फुल फॉर्म, ठीक है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड द फुल फॉर्म ऑफ USB इज यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका बहुत सही है। तो PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, और द फुल फॉर्म ऑफ USB इज यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आगे, which piece of the computer hardware is known as the brain of the computer and is responsible for processing instruction। तो which piece of computer hardware is known as the brain of the computer and is responsible for processing instruction। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यूजिंग ए वेबसाइट टू pour out one's grievances is called। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइबर वेंटिंग। यूजिंग ए वेबसाइट टू pour out one's grievances is called साइबर वेंटिंग। कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डे ऑब्जर्वर, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डे ऑब्जर्वर ऑप्शन नंबर डी 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर को बनाया था। इंडिया हैज अनाउंस्ड न्यू कंप्यूटर पॉलिसी इन विच ईयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1984 को अनाउंस किया था, ठीक है। तो 5 आपका है वॉइस मेल ईमेल, तो वॉइस मेल ईमेल ऑनलाइन सर्विसेज इंटरनेट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क एंड WWR एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर सी टेलीकम्यूटिंग का है, ठीक है। तो वॉइस मेल ईमेल ऑनलाइन सर्विसेज इंटरनेट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क एंड WWR एग्जाम्पल्स ऑफ टेलीकम्यूटिंग। कुछ आपका 6 है व्हाट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली, तो व्हाट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर। तो आपका सबसे पहला कॉमर्शियली सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर कौन था? ऑप्शन नंबर बी PDP-8 था, ठीक है। कोई आपका 7 है इन विच जनरेशन, तो इन विच जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेकंड है। तो इन विच जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक कोर्स वेयर इंट्रोड्यूस, तो आपका सेकंड होता है। 8 आपका विच वन इज नॉट ए काइंड ऑफ प्रिंटर, तो आपका कौन सा प्रिंटर का काइंड है? ऑप्शन बी ड्रॉल आपका प्रिंटर का काइंड नहीं है। दिस सॉफ्टवेयर, तो दिस सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ए लो लेवल लैंग्वेज। तो दिस सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंपाइलर, ठीक है। आपका 10 है द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंगेज यूनिट, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन इमेज यूनिट, तो आपका कम इमेज ऑप्शन में डी थर्ड, आपका थर्ड हुआ, ठीक है। आपका ऑप्शन में डी थर्ड, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन इमेज यूनिट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड जनरेशन में 11 आपका परम, तो परम सुपर कंप्यूटर्स, तो परम सुपर कंप्यूटर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ विच जनरेशन। तो परम सुपर कंप्यूटर आर द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ विच जनरेशन। तो इसका कौन सा जनरेशन होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है फिफ्थ, ऑप्शन में डी फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 12 है सिस्टम बूट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन, तो सिस्टम बूट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन
डैश, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी रोम, रोम में आपका स्टोर होगा, ठीक है। हु इज, तो हु इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, तो हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर अभी चार्ल्स गॉडफार्ब, ठीक है। तो चार्ल्स गॉडफार्ब को माना जाता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर वेयर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन, तो पर्सनल कंप्यूटर वेयर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन। तो ये 15 आपका है। विच जनरेशन कंप्यूटर, तो विच जनरेशन कंप्यूटर विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस लाइक माउसेस, ऑप्शन नंबर फोर्थ जनरेशन। तब बाद 16 व्हाट वाज द पीरियड ऑफ, तो व्हाट वाज द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी 1965 से 1971। तो व्हाट वाज द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से लेकर 1971 तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज, तो विच आपका जो विच जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सेकंड जनरेशन। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अलाउड द डिवाइसेज टू रन मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशन एट ए सिंगल टाइम, तो विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अलाउड द डिवाइसेज टू रन मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशन एट ए सिंगल टाइम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। 19 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑन ए हार्डवेयर डिवाइस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑन ए हार्डवेयर डिवाइस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फर्मवेयर, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा फर्मवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश इज ऑफ्टन कॉल्ड इंटरनेट लैंग्वेज, तो डैश इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट लैंग्वेज, तो किसको इंटरनेट लैंग्वेज बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जावा को इंटरनेट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहाँ समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।